नमस्ते। तो आज हम पहुंच चुके हैं नवरात्र के इस आध्यात्मिक सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। आज बात होगी मां सिद्धिदात्री की, जो पूर्णता की देवी हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो 9 दिनों की इतनी भक्ति है, इतनी साधना है, इसका असल मकसद क्या है? इसका क्लाइमैक्स क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मां के 9वें स्वरूप को समझेंगे, फिर जानेंगे कि उन्हें सिद्धियों की दात्री क्यों कहते हैं, शिव के अर्धनारीश्वर रूप से उनका क्या गहरा नाता है, उनके दिव्य रूप और प्रतीकों के मतलब को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे उनकी पूजा हमें पूर्णता और मोक्ष तक ले जाती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्र के 9वें यानी आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये दिन 9 दिनों तक चली हमारी भक्ति और तपस्या का ग्रैंड फिनाले है। देखिए, 9 दिन की तपस्या के बाद ये जो आखिरी दिन है ना, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है। ये एक तरह से हमारी साधना का फल है, जो जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों की तरफ इशारा करता है, यानी परफेक्शन, कामयाबी और मन की शांति। अब आते हैं उनके नाम पर, जो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। मां सिद्धिदात्री। सिद्धि और दात्री मतलब सिद्धियों को देने वाली। पर सवाल ये है कि ये सिद्धि है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ऐसी अद्भुत काबिलियत जो आम इंसानी क्षमताओं से कहीं ज्यादा हैं। शास्त्रों में 8 महासिद्धियों का जिक्र है। जरा सोचकर देखिए। अणिमा यानी अणु जितना छोटा हो जाने की शक्ति। महिमा मतलब पहाड़ जितना विशाल हो जाना। गरिमा यानी खुद को बहुत ज्यादा भारी बना लेना। और लघिमा यानी लगभग हवा में तैरने जितना हल्का हो जाना। और तो और प्राप्ति यानी कुछ भी हासिल कर लेना। प्राकाम्य यानी हर इच्छा पूरी कर लेना। ईशित्व यानी सब पर अपना प्रभुत्व जमाना। और वशित्व यानी सबको अपने वश में कर लेना। मां सिद्धिदात्री इन सभी 8 सिद्धियों की स्वामिनी मानी जाती हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प किस्से की बात करते हैं, जो हमें बताता है कि मां की शक्ति कितनी पुरानी और मौलिक है। ये कहानी बहुत गहरी है। कहते हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो भगवान शिव भी देवी की कृपा के बिना अधूरे थे। मां सिद्धिदात्री ने ही उन्हें ये 8 सिद्धियां दी थी, जिसके बाद शिव को उनका मशहूर अर्धनारीश्वर रूप मिला। आधा पुरुष आधा स्त्री। ये सिर्फ एक रूप नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा के बिना ये ब्रह्मांड अधूरा है। और यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि अगर उन्होंने खुद शिव को शक्तियां दी, तो वो तो सभी शक्तियों का सोर्स हुई है ना, इसीलिए उन्हें सारी दिव्य शक्तियों की जननी भी कहा जाता है। चलिए अब उनके स्वरूप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उनकी हर एक चीज का, उनके हर प्रतीक का एक गहरा मतलब है। उनके 4 हाथ हैं और हर हाथ में कुछ खास है। चक्र हमें याद दिलाता है धर्म और अनुशासन की। गदा है बुराई पर जीत की ताकत। शंख से निकलती है सृष्टि की पहली आवाज। और कमल का फूल, वो तो ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है ही। और उनका जो पूरा रूप है ना, वो बहुत ही शांत, सौम्य और डिवाइन है। वो शेर पर भी बैठती हैं और कमल पर भी। ये दिखाता है कि उन्होंने सांसारिक ताकतों पर भी काबू पा लिया है और आध्यात्मिक रूप से भी वो सबसे ऊपर हैं। तो हमने उनकी शक्तियों को समझा, उनके स्वरूप को जाना, पर अब सबसे जरूरी सवाल, एक आम इंसान के लिए, एक भक्त के लिए, इन सब का क्या मतलब है? कहा जाता है कि जहां भी ज्ञान की कमी होती है, मां सिद्धिदात्री उसे पूरा करती हैं। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जिंदगी को समझने की समझ है, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी। और जहां डर होता है, वहां वो हिम्मत देती हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर उन मुश्किलों का सामना करने की जो ताकत है, वो उन्हीं की कृपा से मिलती है। तो मतलब ये हुआ कि उनकी सच्ची भक्ति से सिर्फ वो अलौकिक सिद्धियां ही नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी में वो सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। परफेक्शन, कामयाबी, खुशहाली और सबसे बढ़कर मोक्ष का रास्ता खुलता है। और यहीं पे हम एक सवाल के साथ इस सफर को समाप्त करते हैं। क्या ये सिद्धियां, ये परफेक्शन ही मंजिल है, या फिर ये उस परम सत्य तक पहुंचने के रास्ते में सिर्फ एक पड़ाव है, एक शुरुआत? सोचिएगा जरूर।